बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. चले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चले तैयार हैं आप सब अगले टॉपिक के लिए? बोलिए, तैयार है जी? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है। अब क्या हुआ, अज़ान हो गई। ओके, और देखिए कि नमाज के ताल्लुक़ से जो है वो मर्द हज़रात उनको चाहिए कि वो जाकर कि नमाज़ अदा करें जमात के साथ। औरतें अपने घर में जो है वो नमाज़ अदा करें। फिर उसके बाद देखिए कि एक चीज़ आप अपने जहन में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मैं किसी भी मसलक पर बात नहीं करती हूँ, चाहे मैं कुरान की तालीम दूँ, चाहे मैं नॉर्मल ऐसी बात करूँ। ठीक है, तो नमाज का जब टॉपिक आता है ना, तो एक सवाल आता है मेरे सामने, किस इमाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओगे? मैं बेसिक पॉइंट पर आपसे बात करूँगी। जो अस्कार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिले हैं, मैं उसी पर बात करूँगी। आप किसी भी मसलक को फॉलो करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जाएँ किसी भी इमाम को फॉलो करें, किसी के भी तरीके पर आप पढ़ें। फिर मसला आता है कि रफ़ा अज़ान करें नहीं करें, इस टॉपिक पर मुझसे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सब तरीक़ों से सहाबा ने नमाज़ पढ़े जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ठीक है, तो कोई करता है कोई नहीं करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार कह रहे हैं, तुम्हें मैंने दुनिया में इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए नहीं भेजा है। इख्तिलाफ़ तो होगा, ये तो कह दिया अल्लाह ने। मुझे और आपको शॉर्ट आउट करने के लिए इधर नहीं भेजा गया है। बस आपको जो अल्लाह के रसूल से मिल रहा है उसको फॉलो करें, जो नहीं मिल रहा है छोड़ दें। इसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दे दिया, जो मेरा रसूल तुम्हें देता है ले लो, और जिससे मना किया उससे रुक जाओ। ठीक है, आपकी ख़ुद की भी स्टडी होनी चाहिए अपने तौर पर। दूसरों को सुनकर उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चाहे मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, किसी एक पर डिपेंड ना रहें। अपने तौर पर भी अपनी आप स्टडी करें नमाज को सही तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो इसमें से जो अस्कार आप पढ़ती है नमाज में, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, मुबारक हो आप सभी को। और जो आप अस्कार नहीं पढ़ती हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। हैरत होगी आपको अस्कार सुनने के बाद कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, इतने पीछे हैं हम कि अल्लाह के रसूल से इतने सारे अस्कार सुन्नत से साबित हैं नमाज के, लेकिन हम वही गिने चुने, बस शुरू में हमने बस एक सना पढ़ लिया, दैन ऐसा पढ़ लिया, दैन वैसा पढ़ लिया, दैट्स इट। वही पुराना लकीर के फ़कीर बने हुए, बस जो मिल गया बाप दादा से लेकर चले आ रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको। देखिए कि आप अपने कि जो अनमैरिड हैं वो अपने फ़ादर की इनकम देखें। जब आप छोटे थे, आपके वालिद की जो भी इनकम थी, और जो मैरिड है वो अपने शौहर की इनकम देखें। पहले थोड़ी सी थी, जैसा भी था आपका लुकआउट था, जो भी था घर आपका जैसा भी था। जैसे जैसे हमारे रिस्क में बरकत होती है, हमारी इनकम बढ़ती है, तो क्या हमारा बिल्कुल हाल हुलिया वैसे ही रहता है? वैसे ही हम पहले जैसे कपड़े पहनते हैं, या हमारा कभी पुराना सोफ़ा नए में नहीं बदलता है, नया बेड नहीं आता है, घर को रिनोवेट नहीं करवाते हैं ना। इसी तरीके से हमारे ईमान का लेवल, हमारे दीन का लेवल भी होना चाहिए। जब हमें सही चीज़ें पता चलने लगती है ना, तो आपके अंदर भी वही पुराना घिसा पिटा जो है ना दीन का तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो है जब आप सीखें अपने दीन में इजाफ़ा करें, फ़र्क आना चाहिए आपके अंदर। दीन जब आपने नहीं सीखा था तब, और अब आपके अमल में, आपकी इबादत में, आपके ज़िक्र और अस्कार में, हर चीज़ में फ़र्क होना ही चाहिए। बात आगे समझ में कि एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था। तो आप अभी नियत करें, जो अस्कार में सीखूंगी इंशाल्लाह अल्लाह तो मुझे उसको अमल की तौफीक अता फरमाए। चले नमाज, आप जाए नमाज पर खड़ी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू किया, अज़ान हुई, आपने वज़ू किया, वज़ू का पूरा तरीके से आपने वज़ू किया। वज़ू से पहले जिसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा उसकी वज़ू नहीं होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है ये। जिसने वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं कहा उसकी वज़ू नहीं हुई, जिसकी वज़ू नहीं हुई उसकी नमाज नहीं हुई।
तो पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह। ओके, देन उसके बाद जो है आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद जो है वो दूसरा कलिमा भी साबित है कि आप पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग आसमान की तरफ देखे, क्या ज़मीन की तरफ देखे, अल्लाह की पनाह, ये हमको कहीं नहीं मिला कि कहाँ देख के पढ़ना है। आप अगर कि वज़ू कर रही हैं, वॉशरूम के अंदर है, बाहर है, कहीं पे आप आ गए, अपने के वज़ू आपने कर लिया, दूसरा कलिमा आप पढ़ लें, बहुत ज़्यादा उसकी फजीलतें भी अल्लाह के रसूल से साबित है। ठीक है, कि जो ये दुआ पढ़ लेता है दूसरा कलिमा आफ्टर वज़ू, तो अल्लाह सुब्हान ताला कि उसके लिए जन्नत का 8वां दरवाज़ा खोलेंगे और वो उसमें से दाखिल होगा। देखिए कितना सा अमल है, कितना सेकंड लग रहा है आपको दूसरा कलिमा पढ़ने के लिए, पता सब है। अभी मैं आपको बोलूँगी तो हाँ हमको पता है, तो भाई पढ़ते क्यों नहीं? आप भूल जाते, पता रह के कैसे भूल जाते, समझ नहीं आता यही मुझे। ठीक है, चले ओके। तो फिर उसके बाद जो है आप जाए नमाज़ पे खड़ी होंगी, जाए नमाज़ से आप खड़ी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खड़ी होंगी। ओके, फिर उसके बाद नियत पे भी बड़ी बहसें हो जाती है। देखिए आप वज़ू करने जा रही हैं तो आप क्या सोचकर वज़ू करने गई? आप घर के बाहर जा रही हैं, आपने ये सोचा ना कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, करके मैं वज़ू करने जा रही हूँ। तो ज़बान से जब आप नियत बोल रही हैं, नियत की, खड़ी हो गई जाए नमाज़ पे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ने की, ये वो, और रुख मेरा इधर उधर और ऐसा वैसा, मेरे पैर उधर, उंगली उधर, सर उधर, यानी ये नियत आपने की, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला को आप धोखा दे रही हैं। क्या उसको नहीं पता आप खड़ी हैं, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? आपने तो वज़ू नियत से किया ना कि भाई मैं ज़ोहर का वक्त है और ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रही हूँ। तो जो रब दिलों के हाल को जानता है कि आपने किस नियत से वज़ू किया, अब आप उसको ज़बान से बोलोगे कि अल्लाह तुझे नहीं पता मैंने ये वज़ू क्यों किया? अब मैं तुझे बताती हूँ, रुक अल्लाह मैं तुझे बताती हूँ कि हाँ मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू की, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए देखिए कि आपको हदीस मिलेगी कि पूरा हमारे कि आमाल का दालो मदार किस पर होता है? यस, आपने अगर वो वज़ू आपने उस नियत से की नहीं कि मैं ज़ोहर या असर की नमाज़ के लिए वज़ू कर रही हूँ, तो फिर वो वज़ू भी आपके काबिल कबूल नहीं होगी, वो नमाज भी आपका काबिल कबूल नहीं होगा। दैट मीन्स जो अल्फाज बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं ना, आगे आगे मैंने कहा ना अपने तौर पर भी आप स्टडी करें, हमें कहीं भी कुरान और हदीस में नहीं मिला है। हमारा मसला क्या है पता है आपको? अरबी में लिखा है ना, हाँ बाबा कुरान में किधर होएगा, लो भाई हमने तो पूरा कुरान छान मारा, अरे नहीं तो हदीस में तो किधर होएगा। तहकीक नहीं करते हैं, उसको जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि वाकई ये हदीस में होगा या नहीं होगा। अरबी में कुछ भी लिखा है तो उसको पता नहीं क्या समझ के इतना संभाल के रखते, चाहे गाली गलौज ही लिखा हो उसके अंदर, ज़रूरी थोड़ी अरबी में लिखा है तो भाई कोई आयत ही होएगी या कुछ लैंग्वेज है। जैसे हम कुछ भी गाना बजाना हम उर्दू में लिख लेंगे तो कोई और भी अरबी में लिख सकता है, बात आ रही समझें। तो जो लिखा है ना, ऐसा नहीं है कि बस उसको आप फ्रेम बना के सजा लें। एक क्योंकि ऐसी ऐसी आयतों पर कुछ कुछ जोक्स मुझे याद ऐसी ऐसी बातों पर कुछ टॉपिक्स निकलते हैं ना। एक दफ़ा एक आदमी किसी के घर गया, उसके घर के बाहर नेम प्लेट अरबी में लिखा हुआ था। अब वो बंदा जाके चूम रहा है, खूब चूम रहा है, खूब चूम रहा है, अरबी में नेम प्लेट था उसका। उसको ये लगा कि भाई कोई आयत लिखी है, चलो भाई इसको खूब चूम रहा है। अब आप देखिए है ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात। ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर अरबी का टेक्स्ट जो है वो हर कलिमा जो है वो कुरान से हो, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि नाउ ए डे इतनी स्पीड में जो दिनों के दिन फैल रहा है, आप देखिए कि अल्लाह का शुक्र है कि कई जगह पर हम देखते हैं ना कि ये अमल किया जा रहा है, सीखने सिखाने का बड़ी खुशी होती है। किसको खुशी होती है? जिसको इस दीन की अहमियत पता होती है। कुछ लोग तो ये क्या बेकार काम शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना था। देन उसके बाद देखिए कि आप खड़े हो गए, हाँ चलिए बात आ गई समझ में ना। तो सारा अरबी टेक्स्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो कुरान का हो या फिर वो दुआ का ही हिस्सा हो। तो कितना ज़रूरी है अरबी भी समझना देखिए हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तेज़ी से ये तालीमात बढ़ती जा रही है तो अल्लाह का शुक्र है। चलिए जाए नमाज़ पर आप बिस्मिल्लाह बोल के खड़ी हो गई। फिर नमाज की शुरुआत देखिए कैसे होती है, किससे होती है नमाज की शुरुआत? तकबीर से ना। ओके, तकबीर, अल्लाहु अकबर, इसको तकबीर कहा जाता है। हमने जब हाथ ऊंचा कर लिया, अभी यहाँ मेरा टॉपिक नहीं है कि हाथ कहाँ तक ले जाएं, कहाँ ले जाएं, नहीं ले जाएं, मेरा बिल्कुल ऐसा टॉपिक नहीं और मैं छेड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बस आपकी ज़बान से जो अस्कार आप करते हैं ना वो आप सही तरीके से कर लें, ठीक है?
बाकी तरीके आप खुद कोशिश करें सीखने की। अच्छा, फिर आपने जो है तकबीर कह दिया। एक दफ़ा जब मैंने कह दिया अल्लाहु अकबर, मैंने हाथ जो उठाया, ये इस बात की दलील है कि सारी दुनिया को मैंने पीछे छोड़ दिया और मैं मेरे रब के सामने खड़ी हो गई हूँ। और अल्लाहु अकबर इस चीज़ की निशानी है कि अब आप नमाज की पाबंदी में आ गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम के सहरी करते हैं और उसके बाद जो है यानी आप देखिए कि बिफ़ोर फजर सहरी हमने किया, फजर से पहले वो हमारी एक नियत रहती है कि हम पूरे दिन का रोज़ा रखेंगे। और फिर मैं किस चीज़ की पाबंदी में आ जाती हूँ? खाने पीने से, बुरी बातों से, शहवत से, कि ये सारी चीज़ों से मैं पाबंदी में आ जाती हूँ। उसी तरीके से जैसे एहराम बंदा बांधता है तो वो भी पाबंदी में आ जाता है और वो एक तरीके की इबादत में आ जाता है। तो ये जब नमाज के लिए हमने तकबीर कह दिया अल्लाहु अकबर, तो क्या होता है? हम पाबंदी में आ जाते हैं बातचीत करने से, इधर उधर देखने से, गलत सोच से भी। हालांकि सोच पे देखिए कि किसी का ज़ोर नहीं है, वो तो आती है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। नहीं, हम देख चुके हैं पहले ना कि किस तरीके से हम अपनी नमाज में खुशू और खुशू जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो क्या बताया था, क्या तरीका है कि आप समझने की कोशिश करें नमाज को, आप क्या बोल रही हैं ज़बान से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यानी कि ये इस बात की दलील है। आपने सरेंडर कर दिया अल्लाह के सामने अपने आप को कि अल्लाह मैं आ गई हूँ, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के मैं तेरे सामने आ गई हूँ। ये सोच आपकी होनी चाहिए जब आप कहें अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद देखिए कि दुआएं, देखिए कि इस्तिफ़ाताह, ओके, इस्तिताफ़ा यानी कि बिल्कुल, यानी फ़तहा किसका है? खोलना। इफ्तिताह बोलते ना, खोलना। हाँ, और ओपनिंग, टू ओपन। हम नमाज को ओपन कर रहे हैं, हम नमाज को शुरू कर रहे हैं। तो इसकी एक दुआ जिसको हम आम ज़बान में सना कहते हैं ना, सना, एक ही सना हमको याद है, एक ही हम पढ़ते हैं। कौन सी बताते चले? सुभानक अल्लाहुम्मा तबारक अस्मुका तआला जिद्दुका वला इलाहा गैरुक। बस हमें यही पता है ना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी जो है वो सना साबित है। इंशाल्लाह आज हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, चलें, जो हम पढ़ते थे उसको हम देखते हैं और उसके साथ साथ उसकी तर्जुमानी पर भी ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़बान से अपने रब के सामने खड़े होकर क्या बोल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, सुब्हानका वहुम्मा, क्या है? पाक है तू, ए अल्लाह। महसूस करें उसकी पाकी को। जब भी आप सुबहान अल्लाह या सुबहानका कहें तो किस चीज़ से पाक है? बता दें जल्दी से, चलें, किस चीज़ से पाक है अल्लाह सुब्हान ताला? हर चीज़ से, मतलब हर ऐब से और हर शिर्क से, हर उस बात से कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की कोई औलाद है, अल्लाह की कोई बीवी है, या उसकी कोई बेटी है, या उसके साथ कोई पार्टनर है, या उसके साथ इबादत में कोई शरीक है। इन तमाम बातों से अल्लाह पाक है। जब आप सुबहानका कहें तो आपके दिल और दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम अयूब से पाक है। कोई नहीं है उसका साझी, उसका साथी, उसकी औलाद और उसका पार्टनर। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा का भी मीनिंग क्या होता है? ए अल्लाह। हाँ, इट्स ए कॉलिंग लेटर। वह बिहम्दिका, और क्या है? यानी कि तमाम तारीफ़ें किसकी है? तेरी है। ठीक है, तमाम तारीफ़ें तेरी है। वह तबारका, ए अल्लाह तू कैसा है? तबारका है, बाबरकत है, यानी बहुत बरकत वाला है। क्या है बरकत वाला? इस्म का, तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। क्या करेंगे आप? पता चला तो अल्लाह का नाम लिख के घर में लटकाएंगे, वजीफ़ा करेंगे, भाई अल्लाह का नाम तो बहुत बरकत वाला है? नहीं, वाकई आप चाहती हैं अपने घर में बरकत लाना तो उसके अहकामात पर चलें और बिल्कुल ही फील करते हुए कि वाकई अल्लाह तेरे हुक्म पर हम चलेंगे तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी इंशाल्लाह। व तआला, इसमें भी बड़ी नाइंसाफ़ी। व ताला ताला व तआला, और तू कैसा है? बहुत आला है। यो ओके, और क्या है? हाँ, व तआला जद्दुका, तेरा नाम भी बरकत वाला है, तू बहुत बुलंदी वाला है,
बुज़ुर्गी वाला है, यानी तेरी ज़ात बहुत बुज़ुर्गी वाली है। वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई भी माबूद गैरुक तेरे सिवा। देखिए हम क्या क्या वादा ले रहे हैं इसके अंदर, क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला से। बिल्कुल शुरुआत में तो इतने सारे वादे कर लिए, अल्लाह तेरा नाम बरकत वाला, तेरे अलावा तो कोई शान के लायक नहीं है, तू सारे ऐप से पाक है, तू बुजुर्गी वाला है, बहुत बुलंद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। इलाहा का क्या मीनिंग कल मैंने आपको बताया था अजान के अस्कार ने, जल्दी बताएं। वेरी गुड, जिसको याद है। ओके, और भी मैंने इसको थोड़ा सा और बताया था, कोई माबूद नहीं, इट्स ओके। तो सिंपल ट्रांसलेशन, अगर जब मैंने इलाहा अल्लाह को मान लिया, दैट मीन्स कि कोई भी मेरा मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई रिस्क देने वाला नहीं, मेरी परेशानियों को कोई दूर करने वाला नहीं। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसकी बात को फॉलो किया जाए, जिसकी इताअत की जाए। ये ईच एंड एवरीथिंग ये सब इलाहा की कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग, वेरी बैड। याद रखा करें तभी तो अमल कर पाएंगे ना, याद नहीं होगा तो फिर अमल कैसे करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है दुआ इस्तफ्ताह जो है एक हो गई है। इंशाल्लाह हम दूसरी देखते हैं। कॉमन बेस से अगर हम देखें तो मोस्टली सारे लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अक्सरियत आप देखोगे तो यही सना जो है वो पढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो दूसरी भी दुआ देखते हैं। ओके, और बहुत खूबसूरत दुआ है, आप उसकी तर्जुमानी पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं याद किया है किसी ने तो कोशिश करें उसको याद करने की। ठीक है, इंशाल्लाह। चले तो इंशाल्लाह चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी अल्लाह के हुक्म से। चले नंबर 2 हम देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सभी को याद है। तो आप जो सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद इसको भी पढ़ें इंशाल्लाह। ठीक है, तर्जुमानी देखिए कितनी खूबसूरत है। नाउ डे अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बहुत कसरत से पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं इसको, तकबीर कहते हैं ना। तो इसको कसरत से हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है, सब ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये पढ़ते वक्त जब आप नमाज में इसको पढ़े तो इसको फ़ील करें आप, क्या वाकई मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ा माना, पहचाना, जाना। ठीक है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। और वो तारीफ़ें कितनी, कसीरा, बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। उसके बाद देखिए व सुब्हानल्लाहि, और क्या है, पाकी बयान करती हूँ मैं अल्लाह की, कब कब, सुबह और शाम। सुबह और शाम में अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ। देखिए पढ़ते पढ़ते आप फ़ील करेंगे कि न जाने क्या क्या वादा ले रहे हैं हम। शुरू में नमाज के शुरू में ही मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतनी बातें कह रही हूँ, इतने वादे ले रही हूँ, अल्लाह तू पाक है और सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं सब। और जाए नमाज लपेटने के बाद क्या हाल होता है इंशाल्लाह हम आखिर में देखते हैं। ठीक है, चले फिर उसके बाद देखिए कि ये दुआए इस्तफ्ताह जो है वो नंबर 3 पर कौन सी है। ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको भी देखें आप। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, एक एक हर्फ पे जो है वो एक एक वर्ड पे आप बहुत ध्यान से देखते हुए जाएं। और कमा बअदत बैनल मशरिकी वल मगरिबी अल्लाहुम्मा नक़्क़ीनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबिल अबयद मिनद दनस। और उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़सिल खतायाया बिलमाई वस्सल्जी वल बरद। अल्लाहु अकबर। 3 हिस्सों में इसको के 3 दफ़ा अल्लाहुम्मा 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 आया है, लेकिन ये 3 नहीं, एक ही दुआ है। इसको आप 3 ना समझें। ओके, ये 3 एक में ही इंक्लूड किया जाता है। अब आप इसकी तर्जुमानी पे ध्यान दें, इसको याद करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये वाली सना याद नहीं रहती है। ठीक है, जो शुरू में हम पढ़ते हैं। और शुरू से ही देखिए कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या कह रही हैं कि ए अल्लाह,
दूरी कर दे, मेरे और मेरी ख़ताओं, मेरी गुनाहों के दरमियान में क्या कर दे, दूरी कर दे। कितनी दूरी कर दे? जैसे कि तूने क्या की है, दूरी की है मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान। क्या समझ में आया आपको कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से डायरेक्टली गुनाहों से बचने की तौफ़ीक मांग रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। नमाज हमने शुरू नहीं की, शुरू करने के लिए खड़े हैं और अल्लाह से हम गुनाहों से दूरी की तौफ़ीक मांग रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें। ए अल्लाह क्या कर दे, पाक कर दे मुझे गुनाहों से, मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर दे, जैसे कि पाक होता है कपड़ा। किससे? मैल कुचैल कपड़ा जैसे कि पाक हो जाता है और पाक होकर सफ़ेद कपड़ा जैसे हो जाता है। तो जैसे सफ़ेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ़ कर देता है ना, वैसे तू मेरी ख़ताओं को भी धो दे, मेरी ख़ताओं को भी दूर कर दे। अल्लाह अकबर। तीसरा हिस्सा देखिए आप। ए अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को। किससे धो दे? बिलमाई, यानी कि ओलों के पानी से धो दे और ठंडे पानी से धो दे। ये है ना, ये वसलजी वल बरद, ठंडे पानी से और ओलों के पानी से तू मेरे जो है गुनाहों को धो दे। इतनी खूबसूरत दुआ हम अल्लाह सुब्हाना ताला से मांग रहे हैं। देखिए कि जब इतनी प्यारी थॉट्स के साथ, इतने अच्छे यानी कि इंटेंशन के साथ आप अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो कितना आपका दिल लगेगा नमाज में। आपने अपने गुनाहों को पीछे छोड़ दिया, अल्लाह से आप तौफ़ीक मांग रही कि अल्लाह गुनाहों को दूर कर दे मुझसे। एंड वी डोंट नो कि मशरिक़ और मग़रिब के बीच में व्हाट्स ए मेजरमेंट, नहीं पता हमको। बस हम अल्लाह से इस तरीके से मांग रहे हैं कि पॉसिबल ही ना हो कि मैं गुनाह के करीब जाऊं, ये हम मांग रहे हैं अल्लाह से। ठीक है, तो याद करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग, इंशाल्लाह कोशिश करें। ठीक है, हाँ ओके इंशाल्लाह। ओके चलिए, ये तो हो गया। सना हम पढ़ते हैं। दैन इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो कलिमा हो गया ना, यानी ये पूरा एक आयत, एक सेंटेंस है। इसका एक पर्टिकुलर नाम है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देखिए, तावुज़ तस्मिया। ठीक है, तावुज़ और तस्मिया। तावुज़ क्या होता है? जिसकी हम पनाह में जा रहे हैं, हम पनाह मांग रहे हैं। ओके, और तस्मिया भी ये किससे? इस्म से निकला है। ठीक है, यानी अल्लाह के नाम के साथ हम जो है वो, हाँ इसको हम जो है वो, हाँ इस्तिआज़ा और बसमल्ला भी अरबी में इसका नाम है। उसको भी सही तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है हमारा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज देखते हैं और उसके मकसद पे हम इंशाल्लाह नज़र रखते हैं कि क्यों हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन, देखिए दो तरीके की तावुज़ आपको मिलेंगे, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कॉमन विडो अल्हम्दुलिल्लाह वी नो ना कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमको पता है, कॉमन है। एक और है अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ति व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। एक ये भी है और भी है। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। आप तीनों में से कोई से भी पढ़ सकते हो, गलत कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब जिसको जो याद है वो पढ़ ले। इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। ये तावुज़ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। और वो क्या है? तर्जुमानी देखते हैं कि मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की। कौन अल्लाह? अस्समी अल अलीम है, जो खूब सुनता, खूब जानता है। अच्छा, जिससे पनाह ली जाती है ना, वो पिन के साथ आता है, मिनश शैतानिर रजीम। तो अल्लाह की पनाह में हम जा रहे हैं शैतान मरदूद से। ठीक है, अच्छा शैतान मरदूद की पनाह से तो हम जा रहे हैं अल्लाह की पनाह में, और हमज़ा उसके वसवसों से, ये मीन सबके साथ आएगा। शैतान मरदूद से मैं तेरी पनाह में आ रही हूँ, उसके वसवसों से तेरी पनाह में आ रही हूँ, और उसके यानी कि फूकने से, यानी वो मुझे फूक कर वसवसे डाले, उससे भी मैं तेरी पनाह में आ रही हूँ। और किससे?
और जो है वो जो इन्हों के शायरी जो करता है, वो जो पोएट पढ़ता है, उससे भी मैं तेरी पनाह में आ रही हूँ। आप सोचिए, एक ताबूज़ में सारी चीज़ों को समो लिया गया है। वो वसवसे डालता है। कैसे? नमाज में हम खड़े होते हैं तो क्यों नमाज में ताबूज़ पढ़ने के बाद भी मैं कह रही हूँ कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रही हूँ, उसके बावजूद भी हमारी जो है कि हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, हम जो है वो बिल्कुल नमाज में खुशू और खुशू नहीं ला पाते। क्या रीज़न है? क्योंकि हमने शैतान को उस तरीक़े से भगाया ही नहीं जैसे कि उसको भगाना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि उसको भगाना चाहिए था उस तरीके से उसको भगाया ही नहीं। हमने कहते हाँ बिल्ला मैंने शैतान रजीम, हमने क्या कहा वो हमको ख़ुद को नहीं पता होता है। इतनी जल्दी में हम रहते हैं, कहाँ जाना होता है भाई। दूसरे काम के लिए तो इस कदर वक्त निकालते हैं, हम बहुत इत्मीनान से करते हैं, चाहे वो पकाने का काम हो, खाने का काम हो, मार्केट का काम हो, कि शॉपिंग का काम हो, बहुत इत्मीनान से करते हैं। फ्रेंड्स आ जाए तो घंटों गप्पे मारते रहेंगे और टाइम का पता नहीं चलेगा। और जिस रब की क़ुर्बत का हमें ज़रूरत है, जिस रब के करीब होने की, उसकी मोहब्बत की, उसकी रहमत की, उसके लिए इतना जल्दी वक्त, बस जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ, हो बस ऐसा। नमाज के लिए अक्सर आप जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ। भाई क्यों जल्दी पढ़ लूँ? जैसे बाकी के काम आप इत्मीनान से करते हो, तो आप ये काम भी इत्मीनान से करो ना। कम से कम आप ऐसे अल्फाज तो अदा करो कि आपके कानों तक आए, आप क्या बोल रही हैं आपको तो समझ आए। ये तावुज़ को याद करने की कोशिश करें, बहुत आसान है, हल्का फुल्का सा कुछ नया वर्ड आपके लिए 3-4 है इंशाल्लाह, लेकिन याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोशिश करें कि अल्लाह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह मैं शैतान जो वसवसे डालता है, मैं उससे भी तेरी पनाह में आ रही हूँ। वो जो मेरी नमाज में गाने सुझाता है, जो इस तरीके की बेकार बातें सुझाता है, मैं उससे भी तेरी पनाह में आ रही हूँ। इन तमाम चीज़ों से मैं तेरी पनाह में आ रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह इसको अमल में लाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। ओके ना, उसके बाद फिर है ना, फिर ताउज़ के बाद तस्मिया हम लेते हैं। इसमें भी अक्सर लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है भाई ये? तो एक हर्फ को अदा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कि अब जो मैं इस काम की शुरुआत कर रही हूँ तो अल्लाह के नाम से। कौन? अल्लाह जो बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। ये 2 सिफ़त अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ पर जो है वो बताई जा रही है। देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं, हर काम के शुरू में जो है वो बिस्मिल्लाह क्यों कहा जाता है? याद है किसी को मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हर काम के शुरू में हम बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं? बोलिए। माशाल्लाह, आपके जवाब अपनी जगह ठीक है, दुरुस्त है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ एंड वो टाइम पे मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह, दैट मीन्स कि मैं एक परमिशन ले रही हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह ये ग़िज़ा तूने मुझे दी, ये खाना तूने दिया तो ये मेरे मुंह तक आ रहा है ना, तूने ताकत दी तो मैं इसको खा रही हूँ। तो एक परमिशन लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम, क्या मैं ये खा लूँ? ऐसा आप बिस्मिल्लाह बोल रहे, दैट मीन्स आपको याद है कि मेरा रब मुझे दे रहा है, मैं इसलिए खा रही हूँ। और बिस्मिल्लाह आपने बोलना भूल गए, मतलब समझ जाए कि आपको एहसास ही नहीं है कि रब ने दिया और आप खा रही हैं, वो फीलिंग नहीं आती है फिर इंसान को। ठीक है, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से परमिशन लेते हैं कि अल्लाह ये तूने दिया है और मैं इसको खा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से। और ऐसे कुछ भी घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह मैं परमिशन ले रही हूँ, मैं तेरा नाम लेकर मैं जो है वो घर से निकल रही हूँ। तो छोटे छोटे से अमल हैं, करके इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। लेकिन क्या हाल है आज इंसानों का, मुसलमानों का? एकदम मस्त अपनी लाइफ में मन मौजी बन के जिए जा रहा है, उसको कोई फ़िक्र नहीं है कि वह अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जो है वो माने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताउज़ और तस्मीह हमारा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।